उसने कहा ठीक है चलो नदी चले, सिखा दे रहे तेरे। दोनों पहुंच गए नदी। अब जिसको तैरना आता था वो तो छलांग मार के चला गया नदी के अंदर, और जिसे तैरना सीखना था वो घाट पे खड़ा। अब जिसको आता था तैरना उसने कहा भैया अंदर आ जाओ, आ जाओ तुम्हें तैरना सिखा दें। तो इसने जैसे ही दम बांधी और एक पैर रखा, जैसे ही पानी में तत्काल उछट करके ऊपर पहुंचा। घाट पर बोला सुनो, हम आज सौगंध खा रहे हैं जब तक तैरना नहीं सीख लेंगे तब तक पानी में कदम नहीं रखेंगे। अब बताओ ये संभव है? जब तक पानी में उतरोगे नहीं तब तक तैरना कैसे सीखोगे? ऐसे ही जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन करना भी कैसे सीखोगे? जैसे पानी में तैरने के लिए उतरना पड़ेगा, ऐसे ही भजन करने के लिए भजन करना प्रारंभ करना पड़ेगा, तब जाकर के भजन में मन लगेगा। बड़ी सीधी सीधी सी बात है। तो भगवान की कथा और भगवान का सत्संग सबको प्राप्त नहीं होता। भगवान की कथाओं का लाभ केवल यही है कि जीते जी भगवान का नाम ले लो, जीते जी ठाकुर जी का नाम ले लो। क्योंकि अंत में सब जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। अंत में फिर यही बात याद दिलाई जाती है जो इस मंच से अभी जीते जी दिलाई जा रहा है। यही बात दिलाई जाती है। आपके पास 100 एकड़ खेती है, कोई मायने नहीं रखती। आपके पास जमीन जायदाद है, कोई मायने नहीं रखती। आपके पास बड़ा परिवार है, कोई मायने नहीं रखता। सब चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। किसी के यहाँ बड़ा परिवार होवे, खूब जमीन जायदाद होवे, धन होवे, घर परिवार होवे, लेकिन जब अंत समय में इस लोक को छोड़ करके जाता है तो लोग क्या कहते हैं? 100 एकड़ सत्य है। क्या कहते हैं? घर परिवार सत्य है कि जमीन जायदाद सत्य है। अंत में लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अंत में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। पर संसार की विडंबना ये है कि सुना उसको रहे जो छोड़ करके चला गया। राम नाम सत्य सुना किसको रहे? जो छोड़ करके चला गया। अरे वो उसके लिए नहीं सुनाया जाता, आपको चेतावनी दी जाती है कि भैया जैसे ये व्यक्ति चला गया काम करते करते कमाते कमाते, ऐसे एक न एक दिन आपकी भी राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए अभी से चेत जाओ और राम जी का भजन करना चालू कर दो। अच्छा, मरे व्यक्ति पर पैसा गाय को फेंके जाते हैं, पता? मरे व्यक्ति पर पैसा फेंकते हैं लोग। क्यों फेंकते हैं? वो इसलिए फेंके जाते हैं कि जो मरा है वह जीवन भर धन कमाने में लगा रहा है। जीवन भर अपने पत्नी बच्चों के लिए उनके पालन पोषण में दिन रात ना खाया ना पिया ना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखा, दिन रात लगे हैं कमाने में, दिन रात लगा दिए कमाने में, खूब माया के चक्कर में घूमे, इतना कमा रहे कि रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं। तो लोग इसलिए पैसा फेंकते हैं उसकी छाती पर कि देख तूने जीवन भर इतना पैसा कमाया, जीवन भर तूने खाना छोड़कर पैसा कमाया, अब तेरी छाती पर डला है ये 1 रुपया, तुझ में क्या तेरे बाप का दम हो तो 1 रुपया उठा करके बता दे। क्योंकि अंत में केवल और केवल धर्म साथ में जाता है और केवल पुण्य कर्म ही, भगवान का नाम ही साथ जाता है। इसलिए यही सच्ची पूंजी है भगवान का नाम। एक बार एक राजा हुआ अपने देश का, उसने सारे भारत पर राज्य कर लिया। सब जानते हैं सिकंदर को, उसने सब में राज्य फैला लिया। सारे संसार से सिकंदर जीत गया, लेकिन साधु के सामने सिकंदर हार गया। सारे संसार में सिकंदर ने अपनी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एक साधु के सामने आकर के हार गया। सामने से साधु चले आ रहे थे, सिकंदर सीना चौड़ा करे चला जा रहा है। सिपाहियों ने कहा रे साधु हट जाओ, सिकंदर आ रहा है, महाराज आ रहे, हट जाओ रास्ते से, रास्ता दो महाराज को। महाराज महात्मा बोले कौन सिकंदर? कहाँ का सिकंदर? बोले उसने सारे साम्राज्य को जीत लिया, बड़ी बड़ी हवेलियां उसने अपने नाम करा ली, खूब सोना चांदी इकट्ठा कर लिया। महात्मा ने कहा अच्छा जरा हमारी बात कराओ। महात्मा ना हटे, सिकंदर उतर करके आया। महात्मा से बोला महात्मा तुम्हें डर नहीं लग रहा?
हम चाहें तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? महात्मा ने कहा किस बात का? बोले हमने पूरे भारत पर राज्य कर लिया, सब जगह हमारा साम्राज्य है, सब हवेलियां हमने अपने कब्जे में कर ली। महात्मा बोले अच्छा इतने बड़े राजा, हाँ तो हमारा एक छोटा सा काम कर दोगे? कौन सा काम करना है? महात्मा जी ने अपने थैले में से एक छोटी सीख निकाली, पतली सी सोने की सीख पतली निकाली, कहा ये सिकंदर तुम ले लो, और हम मरने वाले हैं कुछ समय बाद, हम मर जाएंगे तो ये सीख हमारी लेकर के स्वर्ग में तुम हमें दे देना। ये छोटी सी सीख हमारी ले ले सोने की, ये जब अपन मिलेंगे ना स्वर्ग में हमें वहां दे देना। सिकंदर की आंखें खुल गईं कि अरे हमने सारा संसार तो जीत लिया, लेकिन हम यह तो भूल गए कि यहाँ से जब जाएंगे तो फूटी कौड़ी अपने हाथ में नहीं ले जा पाएंगे, एक छोटी सी सीख भी हम यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। जीवन भर कितना ही कमा लो, कितना ही कमा के रख लो, लेकिन फूटी कौड़ी नहीं जा पाएगी। इसलिए जब सिकंदर मरा उसने अपने खत में लिख दिया था कि सुनो, जिस दिन हमारा यहाँ से अंतिम संस्कार होने के लिए निकले, हमारे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा क्यों निकाल दें? तो बोले मैं सारे संसार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि देखो मैंने सारे जीवन भर दूसरों को लूटा, दूसरों पर कब्जा किया, दूसरों के साथ अत्याचार किए, इतना धन संपत्ति इकट्ठी करके हमने सब जमा कर ली, लेकिन देखो आज सिकंदर भी जा रहा है तो दोनों खाली हाथ ही ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं ले जा पा रहा अपने हाथ। इसलिए सच्ची संपत्ति यदि कुछ है तो भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है। इसलिए खूब भगवान का नाम लिया करो। अरे नाम की महिमा केवल भक्त नहीं, भगवान के शत्रु भी जानते हैं नाम की महिमा, ऐसी है नाम की महिमा। जब राम जी सेतु बना रहे थे, राम जी ने देखा कि नल नील पत्थरों पर राम लिख कर करके पानी में डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने सोचा अच्छा हमारे नाम में इतनी बड़ी भारी महिमा कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहे। राम जी ने सोचा यदि हमारे नाम से तैर रहे तो हमें भी देखना चाहिए भैया। सो राम जी ने एक पत्थर लिया और राम जी ने सोचा कहाँ प्रैक्टिकल करें। सो राम जी एकांत में गए जहाँ कोई नहीं था। राम जी ने सोचा कोई देखे ना, सो राम जी ने पत्थर लिया, एकांत में जाकर के जैसे ही पानी में डाला, सो क्या हुआ कि पानी में पत्थर डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार हमारे नाम से पत्थर तैर रहा है और हमने पत्थर डाला, सो पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे खड़े खड़े, मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा हनुमान तुम कब आए? बोले सरकार ये क्या लीला कर रहे थे आप, क्या कौतुक कर रहे थे? राम जी ने कहा तुमने देख लिया? हाँ हमने देख लिया। क्या कर रहे थे? राम जी कहते हैं हनुमान हम देख रहे थे हमारे नाम से पत्थर तैर रहे, हमने डाला से डूब गया, ये क्या हुआ? हनुमान जी कहते हैं प्रभु अरे जिसको आप छोड़ दोगे, जो आपसे दूर जाएगा वो तो जाकर के डूबेगा। जो आपसे दूर जाएगा वो तो डूबना ही डूबना है, पक्का है। क्योंकि जैसे आपने मछुआरा देखा होगा, जब मछुआरा पानी में मछली पकड़ने जाता है, जाल फेंकता है तो बेमछलियां जल्दी फंस जाती हैं जो उस मछुआरे से दूर भागती हैं। जो मछलियां दूर भागती हैं वे उस मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं, लेकिन बेमछलियां बच जाती हैं जो मछुआरे के चरण के यहाँ जाती हैं, क्योंकि चरणों के यहाँ जाल नहीं रहता। तो जो चरणों के यहाँ मछलियां आ गई वे तो बच गई, लेकिन जो दूर भागती हैं वे उस जाल में फंस जाती हैं। ऐसे हनुमान जी कहते हैं सरकार जो आपसे दूर जाएगा उसका तो निश्चित ही संसार सागर में जाकर के वो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन जो आपके चरणों में लगा रहेगा उसको तो तरना ही तरना है। सुखी मीन जिहि नीर अगाधा और जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। जो राम जी के चरणों में लगा रहता है उसके जीवन की सारी बाधाएं, सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और भगवान उसको अभय दान दे दिया करते हैं। पर जो राम जी से दूर जाता है उसको तो डूबना है, पक्का है। तो राम जी ने पत्थर डाला तो डूब गया। अच्छा यही चर्चा पहुंच गई लंका में।
लंका के नगरवासी कहने लगे रावण से कि देखो तो सामने वाले शत्रु की सेना कैसी है कि राम नाम लिख करके पत्थर डाल रहे पानी में, सो पत्थर तैर रहे। वहां का राजा देखो कितना शक्तिशाली है, उसके नाम से पत्थर तैर रहे। अपने राजा रावण ने तो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं किया कि अपने राजा की भी कुछ अपन भाई भाई करें। लोग को तर्क करने लगे कि अपने राजा में दम नहीं है, दम तो राम जी में है। रावण के पास चर्चा पहुंची। अच्छा, रावण आया सभा के बीच में, बोला कौन कहता है कि केवल राम के नाम से पत्थर तैरते हैं? पूरी सेना बोली कि महाराज अरे आंखों से देखा है कि राम के नाम से पत्थर तैरते हैं। रावण बोला मेरे नाम से ही पत्थर तैरते हैं, यदि मैं चाहूं तो मैं भी